Assalamu alaikum everyone. Welcome to boot camp for WordPress by MS Training. My name is Bakhtawer Jabeen and I am the course instructor for WordPress website development. आप सबको वेलकम करती हूँ इस बूट कैंप में और आज के इस बूट कैंप का जो हमारा एजेंडा है वो हम सबसे पहले देख लेते हैं और उसके बाद हम इस बूट कैंप को आगे बढ़ाते हैं और इस क्लास को सबसे पहले तो हम देखेंगे कि डिजिटल प्रेजेंस क्या है, एलिमेंट्स क्या होते हैं और वेबसाइट डेवलपमेंट किस तरह से कर रहे होते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट क्यों है आजकल के डिजिटल आप कह सकते हैं कि माहौल के अंदर और डिजिटल मीडिया के अंदर जहाँ पर हम थ्राइव कर रहे हैं बिजनेसेस के थ्रू और अपने पर्सनल पोर्टफोलियोज के लिए भी। जिस पर्टिकुलर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट की तरफ से ये बूट कैंप अरेंज किया गया है एनएस ट्रेनिंग्स। एनएस ट्रेनिंग्स एक ऐसा इदारा है जो कि ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए रजिस्टर्ड है विद एफपीआर एंड एसपीसी। फ्रॉम 2020 स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को जो इन डिमांड है मार्केट के अंदर। आप हम सब जानते हैं कि आजकल जो दौर है वो डिजिटल मीडिया का दौर है, आजकल जो दौर है वो ऑनलाइन वर्किंग का दौर है, आजकल का दौर है जो वो वर्क फ्रॉम होम का दौर है। लोग प्रेफर करते हैं घर से काम करना, लोग प्रेफर करते हैं ऐसी स्किल्स गेन करना जो कि इन डिमांड हो, जो कि हाई पेइंग हो और उनको सीखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि आपको सही स्किल सही तरीके से समझ में आए। अगर आपको स्किल सही से समझ में नहीं आ रही होगी तो फिर आप उसको सही से अपने किसी भी जॉब पे किसी भी वर्क प्लेटफॉर्म के ऊपर शो नहीं कर सकते। तो एनएस ट्रेनिंग एक ऐसा इदारा है जो कि आप लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता है ऐसे बेहतरीन रेट्स के ऊपर, इस तरह के बेहतरीन फी स्ट्रक्चर्स के ऊपर कि जहां हमारा ये एम है कि हर कोई अफोर्ड कर सके वो तमाम स्किल सेट, वो तमाम इन डिमांड स्किल्स जो कि आजकल अगर हम इंटरनेशनली देखें या हम देखें कि बहुत बड़े बड़े जो इदारे हैं वो बहुत ज़्यादा हाई पेइंग स्किल्स हैं और बहुत ज़्यादा हाई लर्निंग स्किल्स हैं। तो एनएस ट्रेनिंग के कोर्सेज हैं जो कि अवेलेबल हैं। आप इनकी वेबसाइट, आप इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स के ऊपर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और तमाम के तमाम कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हैं। एक कोर्स आप किस प्राइस में कर रहे हैं ये भी आप लोगों को मेंशन कर दिया गया है, दो कोर्सेज आप किस प्राइस में कर रहे हैं ये भी मेंशन कर दिया गया है और ये तमाम के तमाम कोर्सेज आपको विद सर्टिफिकेशन अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोर्स कर लेंगे और आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा कि आपके पास आपने कोर्स किया है। विद सर्टिफिकेशन और विद ऑथेंटिक सर्टिफिकेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट आपको ये प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स के ऊपर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने आप को कोर्सेज में रजिस्टर करवा सकते हैं। वन ऑफ द कोर्स जो कि हम एनएस ट्रेनिंग के अंदर प्रोवाइड करते हैं वो है वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट। अब हम आज का टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, वो है डिजिटल प्रेजेंस। अच्छा, बूट कैम्प की सर्टिफिकेशंस का मुझे कुछ इसमें मैं आपको बता दूंगी इसके बारे में। बट अभी हम थोड़ा सा अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। आप लोगों की क्वेरीज जब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग अब मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं एंड आप जो है ये
तमाम डिटेल्स आपसे बाद में शेयर कर दी जाएंगी इंशाल्लाह। जब आप कांटेक्ट करेंगे सर, आप लोग जब कोर्सेज के लिए कांटेक्ट करेंगे, कोर्सेज के अंदर एनरोल होंगे, तो आपको ये सारी की सारी जो डिटेल्स हैं अबाउट द सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट के चार्जेस, कोर्सेज की डिटेल्स, ये तमाम की तमाम आपसे शेयर कर दी जाएंगी। मैं आप लोगों की क्वेरीज का इंतजार करूंगी, लेकिन जब मैं आपको कहूंगी कि अब मुझे क्वेरीज चाहिए अबाउट द टॉपिक, अबाउट द कोर्स ऑफ वर्डप्रेस डेवलपमेंट, तो फिर हम अपनी तमाम की तमाम क्वेरीज को आंसर करेंगे। ओके, सो आजकल के डिजिटल मीडिया दौर के अंदर हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि किसी की भी डिजिटल प्रेजेंस मौजूद है या नहीं। आप हम में से बहुत से लोग जानते हैं इम्तियाज सुपर स्टोर को, हम में से बहुत से लोग जानते हैं चेजअप सुपर स्टोर को। क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये दोनों सुपर स्टोर्स? ये दोनों सुपर स्टोर्स हमें प्रोवाइड करते हैं ग्रोसरीज, कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप, ये तमाम की तमाम चीजें ऑन अ सिंगल शॉप, एक सिंगल जगह पर हमें ये तमाम की तमाम चीजें मिल रही होती हैं। ठीक है, तो अब जब हम देखते हैं कि ये चीजें, ये पर्टिकुलर स्टोर्स इतने ज्यादा फेमस क्यों हैं, इतने ज्यादा नजर क्यों आ रहे हैं, ठीक है, तो हम इस बात को आंसर करते हैं कि क्योंकि इनके डिजिटल प्रेजेंस मौजूद है। आप अपने एरिया के बहुत से ऐसे सुपर स्टोर्स को नहीं जानते होंगे जो कि यही तमाम जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आप इन दोनों बड़े नामों को जानते हैं जस्ट बिकॉज इनकी डिजिटल प्रेजेंस मौजूद है। जब भी किसी पर्टिकुलर ब्रांड की या किसी पर्टिकुलर आप कह सकते हैं पर्सनल की डिजिटल प्रेजेंस मौजूद होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग उस तक पहुंच सकते हैं, उसके काम को जान सकते हैं, उसकी सर्विसेज को जान सकते हैं। तो डिजिटल प्रेजेंस इसलिए इम्पोर्टेंट होती है। अच्छा, अब डिजिटल प्रेजेंस का मतलब ये होता है कि आपके टैलेंट का, आपके काम का कहीं ना कहीं मौजूद होना, और आप अपने काम को शो करवा ओके, सो हम अपने डिजिटल प्रेजेंस को किस तरह से कोप अप कर सकते हैं? हम अपने डिजिटल प्रेजेंस को अपने कंटेंट के थ्रू, अपनी वेबसाइट्स के थ्रू, अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू बता सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं कि हम इस पर्टिकुलर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर मौजूद होती हैं, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो कि लिंक्डइन पर मौजूद होती हैं। इसी तरह हर पर्टिकुलर ब्रांड अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग करता है, अपनी डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर फोकस करता है, और डिजिटल मार्केटिंग का एक सबसे बड़ा जो हमारे पास आप कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म होता है, उसे हम कहते हैं वेबसाइट। नवंबर 2022 की रिसर्च के मुताबिक अब तक 2 बिलियन वेबसाइट्स हैं जो कि इंटरनेट पर डिफरेंट ब्रांड्स को और डिफरेंट पर्सनल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ओके, जब भी हम डिजिटल प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड और पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं, तो उस चीज को हम कहते हैं पोर्टफोलियो। किसी भी पर्टिकुलर इंसान को या किसी भी पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि अगर आप एक कंटेंट राइटर हैं, तो आपको अपने पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? एक डिजिटल पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? डिजिटल पोर्टफोलियो बेसिकली सबसे पहली चीज तो डिजिटल पोर्टफोलियोज आर इजीली एक्सेसिबल। हमें बहुत इजीली एक्सेसिबल पोर्टफोलियोज अवेलेबल होते हैं। फॉर सपोज आपको किसी ऐसी जगह पर अपनी प्रोफाइल सेंड करनी है, या अपना टैलेंट दिखाना है, या अपनी कोई इफ यू आर अ फोटोग्राफर, आपको अपनी फोटोज शेयर करनी है कि आपने किसी पर्टिकुलर इवेंट पे क्या फोटोज आपने क्लिक की, किसी पर्टिकुलर
लोकेशन पर आपने क्या फोटोज क्लिक की, तो आप कैटेगरी वाइज अपनी फोटोज को डिवाइड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। अगर यही काम आप एक फिजिकल पोर्टफोलियो बनाकर करते हैं तो आपको चीजों को प्रिंट करना पड़ेगा, फिर उनकी प्रिंट क्वालिटी देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर यही चीज आप डिजिटली करते हैं तो द फोटोज यू हैव इन योर मेमोरी कार्ड यू कैन यूज देम एज वेल एंड क्रिएट अ कैटेगराइज पोर्टफोलियो फॉर योरसेल्फ, ताकि आप हर जगह उसे शो करवा सकें। आजकल के डिजिटल दौर में हमारे पास डिजिटल पोर्टफोलियो सबसे ज्यादा वर्क करते हैं जब भी हम कहीं पर अप्लाई करते हैं या कहीं पर अपना टैलेंट दिखाना चाह रहे होते हैं। सबसे पहली चीज जो इम्प्रेसिव होती है डिजिटल पोर्टफोलियोज के लिए कि ये इजी टू रीड एंड व्यू होते हैं। कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रही होंगी। इजी टू रीड एंड व्यू का मतलब कि अगर किसी का पोर्टफोलियो फेसबुक पर मौजूद है या इंस्टाग्राम पर मौजूद है या उसकी अपनी कोई पर्टिकुलर वेबसाइट है, वेबसाइट का होना एक सबसे ज्यादा ऑथेंटिक पोर्टफोलियो माना जाता है। इट मींस दैट यू हैव इन्वेस्टेड ऑन योरसेल्फ। आपने अपने पोर्टफोलियो के ऊपर इन्वेस्ट किया है, आपने अपने लिए एक वेबसाइट का डोमेन परचेज किया है एंड देन डोमेन को परचेज करने के बाद आपने अपनी वेबसाइट को बनाया है एंड देन यू हैव पुट your all the data information and all about yourself and your talent on your website। तो ये चीज हमारे लिए जो भी हमें अगर हम एम्प्लॉयर्स की बात करें जो हमें हायर करना चाहते हैं या एज अ फ्रीलांसर आप अपना पोर्टफोलियो शो करवाना चाहते हैं टू द क्लाइंट्स, टू योर पोटेंशियल क्लाइंट्स, तो वहां पर भी हमारे लिए डिजिटल पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि अगर एक इंसान ने या एक कंपनी ने इन्वेस्ट किया हुआ है ऑन देयर डिजिटल पोर्टफोलियो, इट मींस दैट ये चीज उनके लिए मैटर करती है। ओके, देन ये बहुत इजीली रीचेबल होता है, सर्चेबल होता है वेबसाइट। वी ऑल नो, अगर हम किसी पर्टिकुलर ब्रांड की या किसी पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि कंपनी की प्रोफाइल को विजिट करना चाहते हैं तो हम जस्ट गूगल पे उसका नाम लिखते हैं और हमारे पास उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। इसी तरह एज अगर मैं एक पोटेंशियल क्लाइंट हूँ एंड आई एम सर्चिंग फॉर अ ग्राफिक डिजाइनर और मैं कहीं पर जाकर किसी ग्राफिक डिजाइनर को सर्च करती हूँ तो क्या होगा, ओके तो क्या होगा कि हमारे पास उस पर्टिकुलर पोटेंशियल जो भी मेरे पास जिस बंदे को मैं हायर करना चाहती हूँ उसकी प्रोफाइल शो हो जाएगी। अब चाहे वो उसकी प्रोफाइल फेसबुक पर हो, चाहे वो उसकी प्रोफाइल लिंक्डइन पर हो, चाहे उसकी अपनी कोई वेबसाइट हो। ठीक है, तो पोर्टफोलियोज आर रीचेबल, हम बहुत इजीली उनको नेविगेट कर सकते हैं, उन तक पहुंच सकते हैं और उनको सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम अपने डिफरेंट वर्क फॉर्मेट्स को शो कर सकते हैं। अगर आप लोगों को प्रेजेंटेशन में नजर आ रहा होगा तो मैंने दो पोर्टफोलियोज की एग्जांपल यहाँ पर रखवाई है, जिसके अंदर एक कोडर और डिजाइनर है और दूसरी जो है वो एक सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, तो हम अपने डिफरेंट सर्विसेज को, हम अपने डिफरेंट सर्विसेज के कैटेगरीज को शो कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। हमारा तमाम प्रीवियस काम उसके अंदर होता है और हमारी नीश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। नीश का मतलब जिस चीज के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, जिस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। फॉर सपोज आई एम अ वेब डेवलपर, तो मेरा वेब डेवलपमेंट के ऊपर मैं क्या क्या बना सकती हूँ, किस तरह की वेबसाइट क्रिएट कर सकती हूँ, ये तमाम चीजें मेरी नीश कहलाएंगी। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ पोर्टफोलियोज। आप देख सकते हैं कि ये यूआई यूएक्स डिजाइनर आजकल जैसे मैंने पहले बताया कि लोग अपनी वेबसाइट बनाना ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वेबसाइट इज एन ऑथेंटिक थिंग। आपको ऑथेंटिसिटी पता चलती है किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए। आपको ओवरव्यू भी दिया जाएगा और आपको प्रैक्टिकली भी बताया जाएगा कि आपको पोर्टफोलियो किस तरह से बनाना है। अगर आप स्टिक रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ आएंगी, लेकिन अगर आप हरी करेंगे तो जल्दी का काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो काइंडली बेयर विद द क्लास एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। Okay, so these are some of the examples of digital portfolios that we can see. And also, if you get a course of WordPress development, then you can also develop such kind of portfolios. Okay, so all the recordings will be shared and the slides may also be shared by the institute.
सो आप लोग प्लीज बेयर कीजिए, आप लोगों को हर चीज प्रोवाइड कर दी जाएगी इंशाल्लाह। जो भी आपके लेक्चर्स हैं, जो भी आपकी क्लास हो रही है, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, ये सारे मटेरियल आपसे शेयर कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। ओके, सो हमारे पास पोर्टफोलियोज की डिफरेंट काइंड्स होती हैं। अब जैसे कि मैंने पहले बात की कि हमारे पास डिजिटल पोर्टफोलियोज होते हैं, सो वी हैव सो मेनी डिजिटल यूजर्स, देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ यूजर्स हु नीड देयर पोर्टफोलियोज। राइटिंग पोर्टफोलियोज हो सकते हैं, किसी कंटेंट राइटर का पोर्टफोलियो हो सकता है, कोई कंटेंट राइटर अपना कंटेंट शो करवाना चाहता है, अपनी राइटिंग स्किल्स शो करवाना चाहता है, अपना जो है वो रिटन एलिमेंट्स दिखाना चाहता है, जो जो उसने लिखे हैं, तो वो अपने लिए पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ठीक है, जर्नलिज्म पोर्टफोलियोज हो सकते हैं, जिनके अंदर आप जितने भी जर्नलिज्म रिलेटेड वर्क आपने किया है सो फार, आप वो तमाम के तमाम पीसेस ऑफ योर वर्क शो करवा सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर या अपने पोर्टफोलियो के ऊपर। ओके, इसी तरह कंटेंट मार्केटिंग के पोर्टफोलियोज होते हैं जिनको हम शो करवा सकते हैं। सोशल मीडिया पोर्टफोलियोज होते हैं जिसमें हम जब सोशल मीडिया मार्केटर्स सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं ऑन डिफरेंट चैनल्स, ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, तो वो अपनी तमाम के तमाम वर्क को गैदर करते हैं, बिकॉज एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज डिफरेंट रूल्स, हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, तो उनके हिसाब से फिर वो अपनी तमाम की तमाम स्किल्स को कैटेगराइज करते हैं एंड देन अपनी पोर्टफोलियो को मेंटेन करते हैं और मैनेज करते हैं। Okay, so we are talking about website. We are talking about everything that a portfolio will have is a website. मैं बात कर रही हूँ कि एक पोर्टफोलियो को मुझे हमेशा बनाना है एक वेबसाइट के ऊपर, और मैं फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द क्लास यही कह रही हूँ कि जब भी मैं पोर्टफोलियो को किसी वेबसाइट के ऊपर बनाऊंगी तो वो ऑथेंटिसिटी जाहिर करेगा। लेकिन वी ऑल हैव दैट नॉलेज कि अगर एक वेबसाइट को डेवलप करना होता है, अगर एक वेबसाइट को बनाना होता है, तो हमारे पास क्या चीज होती है, हम 3 तरह की लैंग्वेजेस के ऊपर काम कर सकते हैं। इन डिजिटल वर्ल्ड जब भी आप बात करेंगे किसी से भी कि हमें एक वेबसाइट बनानी है, देन दे विल से ओके यू हैव टू लर्न HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। These are some weird name you are listening from myself, because these are the programming languages. HTML, CSS and JavaScript programming languages हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिनके थ्रू हम वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अगर एक फोटोग्राफर को पोर्टफोलियो बनाना है और अपने काम को शो करवाना है अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को, तो क्या उसे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को लर्न करना पड़ेगा? नो। देन केम्स द वर्डप्रेस, द अल्टीमेट सॉल्यूशन। वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको नॉन कोडिंग विद नो कोड आपको ये एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप एक कंप्लीट वेबसाइट बनाएं और आप अपना एक कंप्लीट पोर्टफोलियो शो कर सकें लोगों को। ये एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि आपके कंटेंट को मैनेज करता है। लाइक ये सारी डिटेल्स आपको बता दी गई हैं स्टार्टिंग में भी और इंशाल्लाह आपसे शेयर भी कर दी जाएंगी। आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं NS ट्रेनिंग के जो कांटेक्ट डिटेल्स हैं उनके ऊपर अबाउट द कोर्स डिटेल्स, और कोर्स की जो प्राइसेस हैं वो भी आपसे शेयर स्टार्टिंग में कर दिए गए हैं, तो इंशाल्लाह आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, सो वर्डप्रेस के अंदर हमारे पास क्या चीज होती है कि वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है विच इज कॉल्ड CMS। CMS का मतलब ये होता है कि एज अ फोटोग्राफर अगर आपको अपने कंटेंट को और अगर मैं जब बात कर रही हूँ कि कंटेंट, तो कंटेंट का मतलब है कि फोटोग्राफर के पास क्या क्या कंटेंट होगा, पिक्चर्स, वीडियोस, डिटेल्स ऑफ द लोकेशन, डिटेल्स ऑफ द इवेंट, ये तमाम कंटेंट होगा। एंड देन उसके पास होंगे अपने प्राइसेस कि मैं किस पर्टिकुलर इवेंट पे क्या प्राइसेस कोट कर सकता हूँ। तो ये तमाम कंटेंट अगर उसे मैनेज करना है और अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को शो करवाना है तो उसे अपने पोर्टफोलियो में ये तमाम चीजें मेंशन करनी होंगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि उसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट को सीखे बगैर एक वेबसाइट बनानी आ जाएगी जस्ट बाय यूजिंग द वर्डप्रेस CMS, तो वो आराम से अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने कंटेंट को मैनेज कर सकता है। वर्डप्रेस एक ऐसा CMS है जो कि आपको एबिलिटी प्रोवाइड करता है टू क्रिएट, develop and manage a website without using a single line of code. तो बात कर लेते हैं some of the features of WordPress websites. Why WordPress is so popular कि आजकल हर कोई WordPress को लर्न कर रहा है और बहुत आसानी से वेबसाइट्स बना रहा है। WordPress बेसिकली आपको ब्लॉग बनाने के लिए एक वेबसाइट डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म बनाया गया था।
लेकिन अब मोर देन 34% ऑफ द वेबसाइट्स इस वक्त जो इंटरनेट पे मौजूद हैं वो वर्डप्रेस के ऊपर मौजूद हैं। वर्डप्रेस बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है ब्लॉगिंग कम्युनिटी को, इसकी बहुत ज्यादा बड़ी कम्युनिटी है। इट मींस कि जब आप कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं वर्डप्रेस के डेवलपमेंट के अंदर, तो और आपको कहीं पर कोई इशू आता है, कहीं पर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही होती, तो द कम्युनिटी कैन हेल्प यू। आप कोई क्वेश्चन ऐड करते हैं गूगल के ऊपर, कहीं या कहीं किसी दूसरे वर्डप्रेस के प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आपको वहां पर उसकी ट्रेनिंग, ट्यूटोरियल्स और सपोर्ट मिल जाता है। ये एक ओपन सोर्स सिस्टम है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि हम इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप वर्डप्रेस को बहुत अच्छे से सीख लेते हैं और उसके ऊपर डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं, और ना सिर्फ आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं बल्कि आप दूसरे लोगों के लिए भी वेबसाइट्स बना कर देते हैं, ऐसे लोग जिन्हें वेबसाइट बनाने से कोई मतलब नहीं है, दे जस्ट वांट देयर वेबसाइट, तो आप उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं वर्डप्रेस को लर्न करने के बाद। ओके, तो अब आप अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट को खुद भी मैनेज कर सकते हैं और आप दूसरों के लिए भी अपनी वेबसाइट की कोई वेबसाइट बना सकते हैं, बिकॉज ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वर्डप्रेस को आपको जस्ट डाउनलोड करना होता है एंड देन यू, और अगर आपके पास कोई डोमेन होस्टिंग है तो आप उसको इंस्टॉल करते हैं। हाउ यू गेट अ डोमेन होस्टिंग, ये भी मैं आपको आज ही के इस बूट कैंप के अंदर बताने वाली हूँ इंशाल्लाह, कि हम किस तरह से कोई डोमेन परचेज कर सकते हैं, कोई होस्टिंग ले सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो जनरेट कर सकते हैं। सेकंड थिंग, वर्डप्रेस आपको बहुत हम लोगों ने नाम सुना है एसईओ का, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो वर्डप्रेस हमें डिफॉल्ट एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड कर रहा होता है बाय इटसेल्फ। बेसिक एसईओ हमें वर्डप्रेस खुद प्रोवाइड करता है, ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर हम अपनी वेबसाइट को होस्ट करवा रहे हैं, हम अपनी वेबसाइट को लाइव कर रहे हैं, हम अपना पोर्टफोलियो शेयर कर रहे हैं, और कोई भी हमें सर्च करना चाहता है, लाइक इफ समवन इज सर्चिंग फॉर अ वेब डेवलपर इन कराची और वेब डेवलपर इन लाहौर, तो मेरी वेबसाइट विजिबल हो जानी चाहिए ऑन द बेसिक एसईओ, राइट। तो ये तमाम की तमाम फंक्शनैलिटीज हमें वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है। ओके ना, हमें पता चल गया कि पोर्टफोलियोज क्या होते हैं, हमें पता चल गया कि हम अपने पोर्टफोलियो में क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, हम अपने पोर्टफोलियो में अपना प्रीवियस वर्क ऐड कर सकते हैं, हम अपने पोर्टफोलियो के अंदर अपने तमाम के तमाम जो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, फॉर सपोज आपने कोई जॉब की हुई है आप उसको शो करवा सकते हैं, आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शो करवा सकते हैं, आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर अपनी वर्क साइकिल, जिस तरह से आप काम करने का तरीका जिसे हम कहते हैं, आप वो शो करवा सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि हम वर्डप्रेस को यूज कैसे करते हैं। ओके, सबसे पहले तो हम सिंपली, अगर आप जाते हैं वर्डप्रेस की .org की वेबसाइट पर, तो आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए मिल जाता है, ठीक है। ये wordpress.org की वेबसाइट है। वर्डप्रेस का स्कोप ये है कि अगर आप लर्न कर लेते हैं वर्डप्रेस को, तो आप एक बहुत ही जबरदस्त वेब डेवलपर बन जाते हैं जब आप इसको लर्न करना शुरू करते हैं। इनिशियली आपको वेबसाइट कंप्लीट बनाना आ जाती है, आप एक कंप्लीट वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। इफ इट इज अ पोर्टफोलियो वेबसाइट आप उसे डेवलप कर सकते हैं, इफ इट इज एन ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट आप उसे डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ आप किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट को जो है वो इनहेंस कर सकते हैं बाय लर्निंग द डिफरेंट प्लगइन टेक्निक्स। वर्डप्रेस के अंदर अगर हमें कोई फीचर ऐड करना होता है ना, तो हमें उसके लिए प्लगइन्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वर्डप्रेस का
इसलिए बहुत ज्यादा इजी टू लर्न है और इसलिए इतने ज्यादा इजी टू मैनेज है कि यहाँ पर इसकी सपोर्ट बहुत ज्यादा है। अगर आपको कोई इसका डिजाइन चेंज करना है तो हमारे पास थीम्स अवेलेबल है। अगर आपको कोई फंक्शनैलिटी चेंज करनी है तो हमारे पास प्लगइन्स डेवलपर है। जी बिल्कुल, जिन्हें कुछ भी नहीं आता है, जिन्हें वर्डप्रेस के बारे में, प्रोग्रामिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, लाइक इट इज द कोर्स इज फ्रॉम स्क्रैच, लाइक बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है। आपको कंप्यूटर यूज करना आता है, दैट इज अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर यू, ठीक है, कि आपको कंप्यूटर यूज करना आता है, आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने आते हैं, आपको गूगल के ऊपर जो है वो सर्चिंग करनी आती है। द रेस्ट इज योर कोर्स इज डूइंग फॉर यू, राइट। आप जब वर्डप्रेस के कोर्स में एनरोल होंगे तो आपको सारी चीजें वहां पर सिखाई जाएंगी कि किस तरह से आपने वर्डप्रेस के ऊपर पहला कदम उठाना है, आपने वर्डप्रेस के ऊपर किस तरह से काम करना है, ठीक है। और आपने किस तरह से प्लगइन बेसिकली आर द थिंग जिसके अंदर हमारे पास हम डिफरेंट काम कर सकते हैं, ठीक है। यस, एलिमेंटर इज इंक्लूडेड इन द कोर्स आउटलाइन नदिया। आप लोगों को एलिमेंटर सिखाया जाएगा जब आप कोर्स में इनरोल होंगे तो, ठीक है। कोर्स आउटलाइंस आप लोगों को एनएस ट्रेनिंग की जो पेजेस हैं, सोशल मीडिया पेजेस हैं, आपको वहां पर अवेलेबल हैं, आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं वहां पे सारी कोर्स आउटलाइंस, और बहुत ही इफेक्टिव कोर्स आउटलाइंस हैं वर्डप्रेस के कोर्स की। प्लगइन के बारे में मैं ये बता रही थी कि प्लगइन जो होते हैं वो बेसिकली अगर आपको कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करनी है, ओके, सो वर्डप्रेस डिजाइनर की जरूरत इसलिए पड़ती है कि सो मेनी थीम्स आर अवेलेबल, बट कुछ थीम्स के अंदर फॉर सपोज अगर मेरा देखिए बहुत सारे इंटरैक्टिव पेजेस होते हैं, बहुत सारे इंटरैक्टिव डिजाइन होते हैं, ठीक है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट को यूज करके, रिएक्ट को यूज करके बहुत ज्यादा जो है वो आजकल हाई टेक वेबसाइट्स बनाई जाती है। अगर आपका कस्टमर, अगर मैं अपने पोटेंशियल कस्टमर की बात कर रही हूँ एज अ वेब डेवलपर, ठीक है, तो मेरा पोटेंशियल कस्टमर कहता है कि मुझे किसी थीम को फॉलो नहीं करना, आई नीड अ कस्टम डिजाइन, आई नीड अ कस्टम एनिमेशन, मुझे इस पर्टिकुलर एरिया में ये पर्टिकुलर थीम, ये पर्टिकुलर कंपोनेंट चाहिए, ठीक है, या मुझे इस पर्टिकुलर वेबसाइट के एरिया के अंदर ये पर्टिकुलर कंपोनेंट चाहिए। फॉर सपोज एक कस्टमर ने रिक्वायरमेंट जाहिर की कि भाई मुझे मेरी वेबसाइट के ऊपर एक कैलेंडर चाहिए और उस कैलेंडर के ऊपर मुझे मेरी जितनी भी मैं अपनी सेल्स कर रहा हूँ उसकी डिटेल्स चाहिए। नाउ थीम बेसिकली इस चीज को फॉलो नहीं कर रही है कोई, ठीक है, आई आई मुझे नहीं मिल रही कोई थीम। अगर मैं एक सिनेरियो की बात करूं तो नाउ कम्स द वर्डप्रेस डिजाइनर्स वर्क। अगर वर्डप्रेस के डिजाइनर को डिजाइनिंग आती है, उसको एलिमेंटोर को यूज करना आता है, उसको पेज बिल्डर्स को यूज करना आता है, उसको वर्डप्रेस की सही प्लगइन्स को यूज करना आता है, तो द पर्टिकुलर डिजाइनर कैन डू दैट, ठीक है। एवरीथिंग हैज लॉजिक। आप जब भी वर्ड देखिए, इवन द चैट जीपीटी इज नॉट कंप्लीटली 100% फुलफिलिंग द टास्क। सो जब तक ह्यूमन ब्रेन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा डिजाइनिंग के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर, तब तक आप अपने उस टास्क को अचीव नहीं कर सकते, राइट। सो वर्डप्रेस डिजाइनर्स का रोल ये होता है कि वो किस तरह से किसी पर्टिकुलर थीम को जब आप इस कोर्स में इंशाल्लाह इनरोल होंगे तो आपको बताया जाएगा कि थीम ऐसे ही नहीं ऐड कर दी जाती, ठीक है। थीम ऐसा नहीं है दैट यू हैव जस्ट प्लग्ड इन द थीम, आपने जैसे स्टार्ट कर दी थीम एंड वो एक वेबसाइट बन गई, नो। आई डोंट थिंक इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग को सीखने की जरूरत है आपको। आपको अगर ग्राफिक डिजाइनिंग को एज अ एक्स्ट्रा कोर्स देन कम, आपको देखिए फर्स्ट लेट मी आंसर द ग्राफिक डिजाइनिंग वाला क्वेश्चन, दैट ग्राफिक डिजाइनिंग को आपको जरूरत नहीं होती है वर्डप्रेस को सीखने के लिए, ठीक है। आप चाहें तो विदाउट ग्राफिक डिजाइनिंग भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना तो आप अपना लोगो बना सकते हैं। आप अपने वर्डप्रेस के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर जो आपने एलिमेंट्स ऐड करने हैं, फॉर सपोज आपने कुछ पिक्चर्स ऐड करनी है, इलस्ट्रेशंस ऐड करनी है, आपने चीजें ऐड करनी है, तो वो आप अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आता है तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, किसी ग्राफिक डिजाइनर के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा टू कंप्लीट योर वेबसाइट, राइट।
Okay, now comes to the next question, which is coming that plugins, especially page builders like Elementor, slow down the website. Okay, अगर आपको वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है तो वर्डप्रेस के अंदर हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन के भी बहुत सारे जो है वो यूजेस होते हैं. देखें, we have two options to develop a website. Either you have to develop a website using HTML, CSS, JavaScript, or React, or the front-end technologies, or you have to create a website using a WordPress tool, right? Both have their pros and cons. जब आप वर्डप्रेस की बात करते हैं तो हमारे पास प्लगइन्स होते हैं, हमारे पास थीम्स होते हैं. थीम्स हम डायरेक्टली इनेबल नहीं कर सकते, हमें थीम्स के ऊपर स्टार्टर टेम्पलेट यूज करने पड़ते हैं, हमें थीम्स के ऊपर स्टार्टर पेजेस यूज करने पड़ते हैं, और अगर हम चाहें तो हम किसी भी पर्टिकुलर हैवी थीम को यूज किए बगैर अपने लिए खुद एक पर्टिकुलर पेज डिजाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दी एलिमेंटर और एनी अदर पेज बिल्डर, राइट? जी बिल्कुल, आपको XAMPP सर्वर के ऊपर काम सिखाया जाएगा डेटाबेस बनाने के लिए. जस्ट बिकॉज कोर्स के अंदर हम दोनों चीजों को फॉलो कर रहे होते हैं, कोर्स के अंदर हम ये भी चीज फॉलो कर रहे होते हैं कि अगर एक कोई वर्डप्रेस को एज अ लर्निंग पर्पस देख रहा है कि वो पहले लर्न करेगा एंड देन उससे अर्न करेगा, तो हम उसको क्योंकि कोर्स के अंदर हम पहले XAMPP सर्वर में इसलिए बताते हैं ताकि आपको लोकली वर्डप्रेस की वेबसाइट के तमाम एस्पेक्ट समझ में आ जाए, वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना आ जाए, वर्डप्रेस की वेबसाइट को पब्लिश करना आ जाए. उसके बाद हम आपको ये भी बताते हैं कि आप किस तरह से किसी पर्टिकुलर डोमेन या होस्टिंग के ऊपर अपनी वेबसाइट को पब्लिश कर सकते हैं, या वहां पर जाकर आप अपनी वेबसाइट किस तरह से बना सकते हैं. क्लियर? और अगर आपको कोई ब्लॉगिंग थीम बनानी है, वो ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए भी आपको थीम की जरूरत पड़ती है. बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस के अंदर थीम्स इंक्लूडेड होती हैं जो कि आपको एक बेसिक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाकर दे देती है. ठीक है, आप उसको इनहेंस करना चाहते हैं, आप उसको थोड़ा सा एडवांस करना चाहते हैं उसके डिजाइन को, देन इट टोटली डिपेंड्स ऑन योरसेल्फ कि आप किस तरह से उसको एडवांस कर रहे हैं. वेबसाइट बनाकर सेल नहीं की जाती है, आप वेबसाइट का डोमेन परचेज करते हैं एंड देन आप उसके ऊपर वेबसाइट बनाते हैं एंड आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं. ठीक है, बेसिकली वेबसाइट पे आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं और अपनी सर्विसेज सेल करते हैं. लाइक इफ आई एम अ वेब डेवलपर, तो मैं अपनी सर्विसेज सेल कर रही हूँ. देखिए, आप XAMPP सर्वर पे जो वेबसाइट बनाएंगे वो वेबसाइट किसी के लिए विजिबल नहीं होगी, वो सिर्फ आपको विजिबल होगी. ठीक है, सिर्फ आप देख रहे होंगे उस वेबसाइट को, आपके कंप्यूटर में विजिबल होगी और वो कहीं कोई भी और नहीं देख सकता. तो जरूरी होता है कि जब आप एक वेबसाइट बना लें तो आप उसको जाकर किसी डोमेन होस्टिंग या सर्वर के ऊपर होस्ट करवाएं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? बिकॉज इफ आई हैव क्रिएटेड अ वेबसाइट ऑन माई कंप्यूटर, देन हाउ कुड यू नो कि मैंने अपने कंप्यूटर पे वेबसाइट बनाई है? वो वेबसाइट कहीं ना कहीं होनी चाहिए ना. अब वो डोमेन और होस्टिंग क्या कहलाती है, जरा उसे देख लेते हैं. जिस तरह से आपको ये नजर आ रहा है ना, wordpress.org, दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड DNS, डोमेन नेम सर्वर, राइट? ये डोमेन नेम आपको प्रोवाइड किया जाता है. एग्जैक्टली आप XAMPP पर भी बना सकते हैं और XAMPP पे बनाकर आप उसको होस्ट करवा सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर डोमेन पे, राइट? अगर मैं GoDaddy की बात करूं तो GoDaddy प्रोवाइड सो मेनी डोमेन्स. आप लोगों ने नाम सुना होगा डोमेन होस्टिंग प्रोवाइडर्स के नाम. ये सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो कि हमें डोमेन परचेज करने की डोमेन परचेज करके देते हैं फ्रॉम द इंटरनेशनल सर्वर्स और हमें होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं. तो जब भी आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो आप कोई ना कोई होस्टिंग खरीदेंगे, कोई ना कोई डोमेन परचेज करेंगे एंड देन आपकी वेबसाइट लाइव होगी और फिर वो सारी दुनिया देख सकेगी. ठीक है, लाइक .com, लाइक daraz.pk. daraz.pk इज अ डोमेन नेम और उसके ऊपर एक वेबसाइट बनी हुई है. ठीक है, इसी तरह हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट है. लाइक google.com एक वेबसाइट है जो कि एक google.com के डोमेन के ऊपर चल रही है, राइट? जब भी आप google.com लिखते हैं तो वो वेबसाइट शो होती है, अदरवाइज वो वेबसाइट शो नहीं होगी, राइट? इसी तरह अगर आप अपनी किसी सर्विस के ओके, सो नाउ वेबसाइट का डोमेन कितना ज्यादा कॉस्ट करता है ये हम आपको बताते हैं. ठीक है, हमारे पास बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं. मैं एक लोकल होस्टिंग प्रोवाइडर की बात कर रही हूँ. फॉर सपोज वी हैव दिस पर्टिकुलर होस्टिंग प्रोवाइडर, दे प्रोवाइड होस्टिंग एंड डोमेन,
राइट? मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया फिरोजा। वर्डप्रेस शो होती है मींस लाइक, ओके। सो अब आपके पास यहाँ पर होस्टिंग प्लान्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, होस्टिंग क्या चीज होती है, ये चीज थोड़ी सी समझ लीजिए। डोमेन तो होता है आपकी वेबसाइट का नाम, राइट, लाइक gulahmadshop.pk या gulahmadshop.com, ये तो नाम है, ठीक है। आपकी वेबसाइट को एक नाम दे दिया गया। लेकिन आपकी वेबसाइट पे जितना भी डाटा है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हमें डाटाबेस बनाना पड़ता है अपने सारे डाटा को रखने के लिए, ठीक है। तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, लाइक अगर मैं किसी फोटोग्राफर की बात करूं या मैं चले गुलहमद.com gulahmadshop.com की बात करूं, तो उनके पास कितनी सारी चीजें होती है। फॉर सपोज उनके पास प्रोडक्ट्स हैं अपने, ठीक है, प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स हैं, प्रोडक्ट्स की डिटेल्स हैं, उनके प्राइसेस हैं। अब वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन वो अपने कंप्यूटर्स में तो नहीं रख सकते, जाहिर सी बात है। जब उन्हें उसको अपनी वेबसाइट पर शो करवाना है तो वो तमाम की तमाम चीजें हमें वेबसाइट पे नजर आनी चाहिए। तो जहां पर भी हम बात करते हैं कि वेबसाइट के पास डाटा है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन फाइल्स की सूरत में होगी जो कि पिक्चर्स होगी। जाहिर है हमारे पास जो पिक्चर्स होती है वो जेपीईजी फाइल्स होती हैं, ठीक है। ओके, मैं वन बाय वन सबके क्वेश्चंस के आंसर दूंगी, ठीक है। लेट मी कंप्लीट द टॉपिक राइट नाउ कि मैं होस्टिंग के ऊपर बात कर रही हूँ। जस्ट मैं होस्टिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, देन मैं वन बाय वन आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देती चली जाऊंगी। क्लियर? ओके, सो अब होस्टिंग क्या होती है, आपको आपके डोमेन नेम के साथ इट्स लाइक जस्ट आपको एक लॉकर प्रोवाइड कर दिया जाए जो जिसके अंदर आप अपनी इंफॉर्मेशन रख सकें। आपको वेब के ऊपर, क्लाउड के ऊपर, सर्वर के ऊपर एक स्पेस प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। जिस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर आप अपनी चीजें रख सकते हैं, लाइक आप अपनी वेबसाइट की कंटेंट रख सकते हैं। कंटेंट का मतलब हुआ कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर मौजूद पिक्चर्स रख सकते हैं, जो भी वीडियोस आपने शो करनी है वेबसाइट पे वो रख सकते हैं, जो भी टेक्स्ट है आपकी वेबसाइट का वो जा सकता है, आपका डेटाबेस जो है वो जा सकता है, ठीक है। तो वो स्पेस और वो नाम हमें परचेज करना पड़ता है, ठीक है। होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं जिन्होंने सर्वर्स लिए हुए होते हैं बड़े बड़े, वो उन सर्वर्स को लाइक आप कह सकते हैं कि हाँ वो उन सर्वर्स को किराए पे दे रहे हैं, वो उन सर्वर्स को रेंट आउट कर रहे हैं फॉर अ ईयर, ठीक है। हमेशा होस्टिंग एक साल की मिलती है हमें। आप लोगों को स्क्रीन पे होस्टिंग प्लान्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है। 4970 फॉर ईयर, जिसके अंदर आपको अभी मैंने बताया स्पेस की बात, स्पेस मिलता है आपको, देखिए 1000 MB डिस्क स्पेस मिल रहा है आपको, 20 GB बैंडविड्थ मिल रही है आपको। इट मींस कि ये स्पीड है आपके पास, ठीक है। फ्री डोमेन रजिस्ट्रेशन, लाइक आप अपना नाम कोई भी रख सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं। ASP.NET PHP ईमेल, दिस इज द टाइप ऑफ होस्टिंग के वो किस तरह की वेबसाइट्स को कैटर कर सकता है डोमेन, ठीक है। वो पर्टिकुलर होस्टिंग कौन कौन सी वेबसाइट्स को कैटर कर सकती है। सर्वर अप टाइम का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट हर वक्त चलती रहेगी, आपका सर्वर कभी डाउन नहीं होगा। अगर सर्वर डाउन हो जाएगा तो आपकी वेबसाइट उस वक्त चलना बंद हो जाती है। बट यहाँ पर क्योंकि ये सर्वर हर वक्त मॉनिटर हो रहे होते हैं, लोग इन्हें मैनेज कर रहे होते हैं, तो इसलिए ये वेबसाइट्स के सर्वर अप टाइम्स हमेशा 99.9% अप रहते हैं। ओके, इसी तरह फ्री SSL सर्टिफिकेट्स इनके अंदर मौजूद है। SSL बेसिकली इज अ सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। इट मींस कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जब कोई SSL सर्टिफिकेट लग जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट सिक्योर हो जाती है, वो हैक होने से बच जाती है, लाइक उसके चांसेस कम हो जाते हैं हैक होने के, ठीक है। और बहुत सारे जो मालिशियस इवेंट्स हो सकते हैं वेबसाइट्स के ऊपर, कंटेंट इरेज हो जाता है, पिक्चर्स डिलीट हो जाती हैं, तो ये सारी चीजें कम हो जाती है। इट्स सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, ठीक है। SSL की फुल फॉर्म है सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। ओके जी, बिल्कुल। वर्डप्रेस की वेबसाइट पब्लिकली शो होती है। मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ वेबसाइट्स जो कि वर्डप्रेस की हैं और वो पब्लिकली शो हो रही हैं, जो कि मैंने डेवलप की हैं ऑन वर्डप्रेस। मैं आपको दिखाती हूँ। और इंशाल्लाह आप लोगों को जब आप कोर्स में इंक्लूड होंगे तो आप लोगों को प्रैक्टिकली सारी की सारी चीजें, हर चीज एक ही चीज करके दिखाई जाएगी कि किस तरह से हम किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को लाइव कर रहे होते हैं। अब आप लोगों को ये वेबसाइट एक नजर आ रही होगी, जैसे ही थोड़ी सी लोड हो जाती है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ओके, क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। क्योंकि ये वेबसाइट एक डोमेन के ऊपर है तो ये देखिए ये पब्लिकली शो हो रही है। दिस इज अ पोर्टफोलियो।
दिस इज व्हाट अ पोर्टफोलियो लुक लाइक। आप लोगों को सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? ठीक है, ये एक पोर्टफोलियो है जिसके अंदर हम अपने सारी की सारी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। हम सिर्फ आशा होस्टिंग को रिन्यू करवाते हैं। क्लियर? 1 साल के लिए हमें होस्टिंग मिलती है, उसके बाद हम, जैसे आप बिल पे करते रहते हैं तो आपकी बिजली नहीं कटती ना, ठीक है? यस, URL इज टू लॉन्ग जस्ट बिकॉज ये जो URL है ये सब डोमेन पे बना हुआ है, ठीक है? तो आप लोग ये वाली वेबसाइट देख लीजिए, ये तो पोर्टफोलियो वेबसाइट का डेमो था कि मैंने अपना एक पोर्टफोलियो सा बनाया हुआ है, ठीक है? और ये पर्टिकुलर जो वेबसाइट है, इसका URL थोड़ा सा छोटा है, ये एक डिजाइन एंड प्रिंटिंग की वेबसाइट है। ये कंप्लीट वेबसाइट, इतने एडवांस लेवल की वेबसाइट, आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट एक शॉप है, ठीक है? ये देखें आप, ये स्टोर है कंप्लीट, जिसके अंदर कंप्लीट एक ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, कार्ड्स की और बॉक्सेस की और पैकेजिंग वगैरह की। दिस इज कंप्लीटली डेवलप्ड ऑन वर्डप्रेस। क्लियर? इसकी कस्टमाइजेशन कंप्लीट वर्डप्रेस के ऊपर हुई है। ये एक कंप्लीट वेबसाइट जो है जो कि वर्डप्रेस पे बनाई गई, आप लोगों को नजर आ रही होगी। वर्डप्रेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, वर्डप्रेस की कोई पैसे नहीं है, वर्डप्रेस जस्ट डाउनलोड करना होता है, और अगर आप होस्टिंग परचेज करें तो वहां पर ऑटोमेटिकली वो आ जाता है, ठीक है? तो ये एक कंप्लीट वेबसाइट आपको नजर आ रही है, दिस इज अ वेबसाइट डेवलप्ड ऑन वर्डप्रेस, राइट? ठीक है, अच्छा, अब आप प्लगइन्स यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ कि आप पेड प्लगइन यूज कर रहे हैं या आप जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्लगइन्स यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो डिपेंड्स, वैसे तो अभी तक इसमें कोई भी पेड प्लगइन यूज नहीं हुआ हुआ है, सारे फ्री प्लगइन यूज किए मैंने, ठीक है? क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन योर ओन माइंड एज वेल कि आप कौन सा काम किस तरह से लॉजिक लगाकर कर सकते हैं, राइट? फ्री डोमेन और होस्टिंग अवेलेबल होती हैं हमारे पास, ठीक है? ओके, ऑनलाइन फ्री डोमेन्स भी अवेलेबल होता है, मैं आपको सर्च करके बता देती हूँ। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको फ्री डोमेन्स भी मिल जाएंगे जहां पर आप अपना वर्डप्रेस का वर्क शो करवा सकते हैं। ये देखिए, हमारे पास Amazon की AWS फ्री डोमेन्स मौजूद हैं, ठीक है? गूगल के डोमेन्स मौजूद हैं, बहुत सारे, ये GoDaddy के पास भी फ्री डोमेन्स अवेलेबल होते हैं। आप गूगल साइट्स के ऊपर अपनी वेबसाइट को होस्ट करवा सकते हैं, ठीक है? डोमेन का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट का नाम, अब जैसे ये मैंने अपने लिए एक छोटी सी वेबसाइट, ये डेमो वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है? gov.pk जो है वो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, gov जो होता है उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, हालांकि मिल जाता है इसका डोमेन भी, लेकिन आफ्टर परचेजिंग द डोमेन उसकी एक परमिशन ग्रांट करवानी पड़ती है, देन वो अवेलेबल होती है, ठीक है? तो आपको gov मिल तो जाएगी, बट उसकी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। क्लियर? अच्छा, अब आपको जब भी अपना काम दिखाना है क्लाइंट को, तो देखें, दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप अपनी वेबसाइट को किसी फ्री डोमेन पे शो करवा दें। क्लियर? सेकंड तरीका ये है कि आजकल बहुत सारे वीडियो रिकॉर्डिंग के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है? आप अपनी वेबसाइट जो आपने जैम सर्वर पे बनाई है, आप वो जैम सर्वर पे बना लें, और इस तरह से आप अपनी पूरी वेबसाइट को ओपन करने के बाद आप अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लें। जब आप अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लेंगे तो आपकी वेबसाइट जो भी आप चला रहे होंगे, इस तरह से आप बता रहे होंगे कि ये मैंने ये वाला सेक्शन बनाया है, ये मैंने ये वाला सेक्शन बनाया है, तो वो सारी चीजें आपकी एक वीडियो में रिकॉर्ड हो रही होंगी, और आप अपनी उस वीडियो को शो करवा सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, पोटेंशियल क्लाइंट्स को, जो कि आपकी काम को देखना चाह रहे हैं। क्लियर? ओके, अच्छा, अब हमारे पास देखिए, जो वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स है वो डिफरेंट कोर्स है। वेबसाइट डेवलपमेंट के कोर्स के अंदर आपको कंप्लीट वेबसाइट डेवलपमेंट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड बताई जाएगी, जिसके अंदर आपको वेबसाइट की कस्टमाइजेशन, थीम कस्टमाइजेशन, प्लगइन किस तरह से इंस्टॉल करना है आपने वेबसाइट के अंदर, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। एंड एट द एंड आप लोगों आपको जब आपको ये बताया जाएगा कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो आप किस तरह से उसको और ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं, तो आपको एक इंट्रोडक्शन टू एसईओ दिया जाएगा, ठीक है? तो दिस इज ऑल इंक्लूडेड इन द कोर्स आउटलाइन, आप लोग कोर्स आउटलाइन देख सकते हैं।
इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर वर्डप्रेस की कोडिंग इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। इसमें आपको कंप्लीट वेबसाइट बनाना, उसको लाइव करना, उसको होस्ट करना बताया जाएगा विदाउट कोडिंग। क्लियर? तो कोडिंग इसके अंदर नहीं है इंक्लूड। ओके, तो हमारे पास डिफॉल्ट जो एडिटर्स होते हैं, बाय डिफॉल्ट हमारे पास गेटनबर्ग का एडिटर होता है वर्डप्रेस का। उसके ऊपर हम कस्टम डिजाइन एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, हम उसके अंदर चीजें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, होस्टिंग जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो होस्टिंग है आप कौन सी परचेज कर रहे हैं, ठीक है। वेबसाइट बनाने के लिए देखिए, मैं हमेशा जब भी बात करती हूँ ना किसी वेब डेवलपमेंट की, तो मैं ये कहती हूँ कि कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग आर रियली इम्पोर्टेंट फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट एज वेल। अगर आप कंटेंट राइटिंग सीख लेते हैं तो आपके लिए आसानी है, आपको किसी कंटेंट राइटर को अप्रोच नहीं करना पड़ेगा। अपनी जब आप वेबसाइट बना रहे होंगे तो आपको खुद कंटेंट लिखना आ रहा होगा, तो आप खुद अपनी वेबसाइट का कंटेंट लिख लेंगे, ऐसा है। लेकिन अगर आपको कंटेंट राइटिंग नहीं आती है, देन यू आर गोइंग टू सर्च फॉर द कंटेंट ऑन द इंटरनेट, और फिर कंटेंट के अंदर कितने सारी चीजें होती हैं, कॉपीराइट वगैरह की। तो अगर आप कंटेंट राइटिंग का कोर्स कर लेते हैं तो ये आपके लिए गुड एंड वेल प्लस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, चैट जीपीटी यूज किया जा सकता है कंटेंट के लिए, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, राइट। बट चैट जीपीटी का जो कंटेंट होता है ना, जब आप उसको पब्लिश करते हैं ना, तो आपके पास प्लेज आना शुरू हो जाता है, ठीक है। दिस हैज बीन टेस्टेड कि थोड़ा बहुत प्लेज आ जाता है। प्लेज का मतलब ये होता है कि कॉपी पेस्ट वाली चीज आ जाती है, क्लियर। तो इसीलिए बेटर होता है कि आप ऑर्गेनिक कंटेंट बनाएं, ऑर्गेनिक आप खुद एक कंटेंट राइटिंग को जो है वो फॉलो करें, एंड देन राइट योर ओन कंटेंट। इससे आपकी स्किल्स में भी इजाफा होगा, और जो है वो आप की वेबसाइट भी जो है वो बहुत ज्यादा एरर फ्री रहेगी, बार बार उसके ऊपर क्लेम्स नहीं आएंगे कॉपीड कंटेंट के, राइट। Okay, so theme and plugin development course are future endorsements, inshallah. Right now, we are working on the basics of the WordPress, like from scratch to a complete website of of WordPress. जिसमें आपको complete website को develop करके publish करना बताया जाएगा. But the courses are in line for plugin development and theme development. Inshallah, we will definitely going to launch these courses in near future. तो वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। ओके, सो होस्टिंग मैं आंसर कर चुकी हूँ, रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आप अपना वेबसाइट डेवलपर एंड डिजाइनर दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, Divi is a very new thing in the market right now. Elementor is the older one, और उसके ऊपर लोग बहुत एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ठीक है। तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स लोगों को पता है। और जब एक डेवलपर काम करता है, किसी क्लाइंट के लिए आप काम करते हैं, जब आप अपनी वेबसाइट बना रहे होते हैं, तो यू ऑलवेज वर्क ऑन द टूल्स दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड ऑन, ये बात याद रखिएगा। किसी भी नई चीज को किसी नए क्लाइंट के लिए ट्राई करने से पहले हम हमेशा ये सोचते हैं कि अगर इसके अंदर कुछ मसला आ गया तो हम फंस जाएंगे, ठीक है। दिस इज अ प्रोफेशनल वे ऑफ थिंकिंग। तो वी ऑलवेज प्रेफर टू आई ऑलवेज प्रेफर टू Elementor, but Divi is a very good thing and a very new platform to understand, and we can utilize it as well, ठीक है। But the course has Elementor and Gutenberg and WP Bakery introduction. एग्जैक्टली, वर्डप्रेस के ऊपर ई कॉमर्स कोर्स जब हम बनाते हैं, ई कॉमर्स स्टोर बनाते हैं, तो हमारे पास बैक एंड भी वहीं पर होता है। वर्डप्रेस की सबसे बड़ी बात ही होती है, आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी, तो दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड द डैशबोर्ड ऑफ अ वर्डप्रेस वेबसाइट। ये जो वेबसाइट यहाँ पर आप लोगों को खुली हुई नजर आ रही है, मेरी पोर्टफोलियो की जो वेबसाइट खुली हुई आप लोगों को नजर आ रही है, ठीक है। इस पर्टिकुलर वेबसाइट का ये बैक एंड है, और आप देखिए कि मुझे कोई कोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें कोई कोड नहीं करना है। मुझे अगर अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई चेंज करना है ना, तो मैं यहीं से कर लूंगी। मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर अगर फॉर सपोज मुझे ये पर्टिकुलर टेक्स्ट चेंज करना है, ठीक है, तो मैं इसको आराम से एलिमेंटर के थ्रू कर लूंगी। मेरे पास एलिमेंटर मौजूद है, मैं एडिट विद एलिमेंटर करूंगी, ये मुझे मेरी वेबसाइट के ऊपर एडिटेबल मोड के ऊपर ले जाएगा।
अगर मुझे यहाँ पर कोई न्यू पेज ऐड करना है तो मुझे कोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऑल पेजेस पे क्लिक करके ऐड न्यू पेज करूंगी तो भी मैं आराम से ऐड कर सकती हूँ। सो दिस इज द बेसिक थिंग ऑफ वर्डप्रेस कि आपको हर चीज यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। आपने विदाउट यूजिंग एनी कोड, अब देखिए मैं ऐड न्यू करती हूँ, बहुत ज्यादा डिमांड है विनिश, वर्डप्रेस के वेबसाइट्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर आप अपवर्क खोल कर देखें आपको बहुत ज्यादा जॉब्स मिलेंगी जो कि वर्डप्रेस की जॉब्स है। लाइक आपने एवरीवन नीड्स अ वर्डप्रेस वेबसाइट, एवरीवन वांट्स अ वर्डप्रेस वेबसाइट बिकॉज इट इज इजी, सिक्योर, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू मैनेज। एवरीवन वांट्स कि जब मैं एक दफा मैं वेबसाइट बनवा लूं तो मैं उसे खुद मैनेज कर लूं, ठीक है। तो एवरीवन वांट्स दैट। तो जब वर्डप्रेस की वेबसाइट एक दफा आपसे क्लाइंट बनवा लेता है कंप्लीट कस्टमाइजेशन के पास, देन दे आर एबल टू मैनेज देयर वेबसाइट बाय देयर सेल्फ, right? So that's why they are basically preferring to the WordPress, right? ओके, क्लाइंट अपवर्क फाइवर कहीं से भी आ सकता है, आपको पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया कहीं से भी मिल सकता है। फर्स्ट थिंग यू हैव टू लर्न इज द राइट स्किल। आपको पहले, सबसे पहले सही वाली जो स्किल है ना वो अपनी सीखकर अपना पोर्टफोलियो जनरेट करना होता है। जब आपका पोर्टफोलियो सही होता है ना तो फिर आप बड़े ही आराम से क्लाइंट्स गैदर कर सकते हैं, आप अपना टैलेंट शो कर सकते हैं। अगर आप लिंक्डइन के ऊपर भी अपनी प्रोफाइल बनाकर और अपनी वर्डप्रेस की बनाई हुई जो भी आप प्रैक्टिस वेबसाइट एग्जाम सर्वर पे बना रहे हैं वो पोस्ट करते जाएंगे ना, तो आपको वहां से भी क्लाइंट्स और जॉब्स मिलेंगी, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड वे ऑफ शोइंग योर टैलेंट। जरूरी नहीं है कि आपको अपवर्क और फाइवर से ही क्लाइंट मिले, राइट। Okay, so HTML coded website को host करना is not included in this session, in the agenda of this particular bootcamp. But if you have the HTML code complete website अगर आपके पास है तो आप उसको बिल्कुल उसी तरह से होस्ट करवा सकते हैं। होस्टिंग आपको जब अवेलेबल होती है तो आपको वहां पर सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं कि आपने किस तरह की वेबसाइट को होस्ट करवाना है। आपके पास कौन सी वेबसाइट है, आपके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट है या आपके पास HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे बनी हुई कोई वेबसाइट है, राइट। एक बात याद रखिएगा, रिस्क जो है ना ये आई गेस इट वुड बी और इररेलेवेंट और नॉट, बट दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट टू टीच एवरीवन इन दिस सोसाइटी दैट रिस्क जो है ना वो अल्लाह ताला ने लिख दिया है, और जितना लिखा है ना आपको उतना ही मिलेगा, और जहां से लिखा है वहां से ही मिलेगा। तो इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो वर्डप्रेस डेवलपर्स हैं, दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो डेवलपर्स हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जिस सिलसिले से आपका रिस्क लिखा हुआ है ना वो आपको मिलकर रहेगा, चाहे इस दुनिया में 1 करोड़ डेवलपर्स हों। जो वेबसाइट बनने के लिए आपके पास आनी है वो आपके पास ही आएगी और वो किसी और के पास नहीं जाएगी, ये बात याद रखिए, ठीक है। तो ओके, वर्डप्रेस का बैकअप जो हमें लेना होता है ना वो हम जब आप इंशाल्लाह कोर्स में इनरोल होंगे और आप कोर्स इसका जो है वो कंप्लीट कर रहे होंगे तो आप लोगों को बताया जाएगा कि वर्डप्रेस का बैकअप लेना इज सो इजी, और आप बड़े आराम से जो है इसका बैकअप लेकर अपने पास स्टोर कर सकते हैं। बिकॉज वर्डप्रेस के अंदर एक चीज है कि ये अपडेट होता है, और जब ये अपडेट होता है ना तो यू हैव टू मैनेज एज अ वर्डप्रेस डेवलपर, यू हैव टू मैनेज योर बैकअप फाइल्स एज वेल, ताकि आपकी वेबसाइट के अंदर कोई एरर ना आए। क्लियर? आई गेस आप वर्डप्रेस का प्लगइन एडिट करने के लिए आपको PHP आनी चाहिए, राइट। PHP बेसिकली वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके ऊपर वर्डप्रेस बनी है, ठीक है। वर्डप्रेस PHP की लेयर के ऊपर बनी हुई लेयर है, ठीक है। ओके, तो ये भी जो फायदा आपका जो क्वेश्चन है ना ये भी रिलेटेड टू रिस्क है। डिपेंड्स ऑन योर स्किल, आपका रिस्क जितना लिखा हुआ है ना तो आप 6 वेबसाइट्स बनाने के बाद भी आपको उतना मिलेगा, और अगर आपका रिस्क कम ज्यादा लिखा है ना तो वो आपको एक वेबसाइट में भी मिल जाएगा। तो इट डजेंट मैटर कि आप कितना अर्न कर सकते हैं, जितना आपका लिखा हुआ है आपको उतना मिलेगा, चाहे आप एक वेबसाइट वर्डप्रेस की बनाएं या आप 2 वेबसाइट्स बनाएं या आप 6 वेबसाइट्स बनाएं। Secondly, it also depends on your skills, your confident on your skills। जब आपके पास स्किल्स होती है तो जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंट आपके अंदर खुद ही आ जाता है दैट आई हैव अ स्किल, आई नो माय वर्क, मुझे मेरा काम आता है,
no one can let me down. So this is the thing that when when you have learned the right skill from the right platform, right, जब आपने सही जगह से सही चीज सीखी होती है ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, और वो कॉन्फिडेंस होता है जो कि आपको लेकर आगे चलता है आपके करियर पाथ के अंदर, कि भाई मुझे तो सही स्किल आती है, मैं ये काम जानती हूँ या जानता हूँ, और आई नो दैट हाउ मच आई कैन गेट, राइट। आप 2 कोर्सेज एक साथ भी कर सकती हैं, हिरा, इट्स ओके। एनएस ट्रेनिंग हैज प्रोवाइडिंग 2 कोर्सेज, आई गेस इन वी हैव 2 कोर्सेज इन 1500, राइट। सो आप 2 कोर्सेज एक साथ कर सकते हैं, आप चाहे तो 4 कोर्सेज भी एक साथ कर सकते हैं 2500 के अंदर, आप 6 कोर्सेज एक साथ कर सकते हैं 3500 के अंदर। सो इट डिपेंड्स ऑन योर ओन लर्निंग पर्सपेक्टिव, आप क्या क्या चीजें सीखना चाहते हैं, आप सारी चीजें एक साथ सीखना चाहते हैं, आप एक एक करके सीखना चाहते हैं, बट सीखें, ठीक है, और सीख कर इम्प्लीमेंट करें और अपने करियर पाथ के अंदर थ्राइव करें। नो बिल्कुल भी नहीं, जरूरत ही नहीं है, ज्यादा स्किल्स होंगी तो उसके लिए अलग अलग वेबसाइट बनाने की क्या जरूरत है। आप अपने नाम की एक वेबसाइट बनाएं और उसके अंदर आप अपनी जो है वो स्किल्स को लिस्ट डाउन कर दीजिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, राइट। आई गेस ये वेबसाइट डेवलपमेंट का ही बूट कैंप है जिसके अंदर इस वक्त आप आई हुई हैं, और ये वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट का बूट कैंप है। ओके, राइट। सो आप लोगों को अच्छा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट और PHP की जो वेबसाइट है वो इट्स इन द इनलाइन, ठीक है, इस कोर्स के ऊपर काम किया जा रहा है, इंशाल्लाह जल्दी ये कोर्सेज भी लॉन्च हो जाएंगे, और जैसे ही लॉन्च होंगे एनएस ट्रेनिंग के पेजेस के ऊपर, एनएस ट्रेनिंग के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब के ऊपर इन चीजों को अपडेट कर दिया जाएगा, और आप लोग वहां पर भी रजिस्टर करवा सकते हैं। क्लियर? आई होप आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आई होंगी, वर्डप्रेस के बारे में आपको पता होगा। अच्छा, आशा आपका क्वेश्चन क्या था? आई गेस वो स्क्रॉल हो गया है ऊपर, आप प्लीज दोबारा से क्वेश्चन लिख दीजिए, तो मैं, मेरे पास 2 मिनट है, मैं आपको आंसर कर देती हूँ, ठीक है। यस बिल्कुल, दूसरी वेबसाइट के लिए दोबारा वर्डप्रेस को आपको उस वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। और अच्छा, नजमुल सहर, आपका मुझे आई गेस क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ओके, आपका कैनवा के ऊपर पोर्टफोलियो बना सकते हैं। देखिए, कैनवा के ऊपर आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं, बट कैनवा का पोर्टफोलियो आपको सेंड करना पड़ेगा ना लोगों को। बट आपकी वेबसाइट जब आपकी बनी हुई होगी, तो वो आप अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की आपकी जो इन्फो का सेक्शन होता है उसके अंदर रख दें, तो लोग आराम से आपकी वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे और आपका टैलेंट देखेंगे और आपका काम देखेंगे, एंड इट्स ऑल गुड टू गो, ठीक है। जी, आप सारी अपनी स्किल्स एक वेबसाइट के अंदर बांट सकते हैं, ठीक है। Inshallah, inshallah, I will share all the things once you get into the session. जी, सारी रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को मिल जाएंगी इंशाल्लाह, और yes, you can put videos on your websites, right? Okay, thank you so much for your time. I'm just leaving the session, और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह समझ में आई होंगी, आई गेस। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।